नमस्कार। जीवन के प्रति हर व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण होता है। सामान्यतः जो जिंदगी में सफल है, अर्थात आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से अच्छी स्थिति में है, उसका समाज में महत्वपूर्ण स्थान होता है या उसको सफल माना जाता है। वर्तमान समय में अक्सर ऐसी घटनाएं सामने आती हैं कि व्यक्ति अच्छी सामाजिक और आर्थिक स्थिति होने पर भी अवसाद या अन्य अनेक कारणों से अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेता है। चाहे वो अभिनेता हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या और किसी स्तर का हो। मेरे विचार से जीवन में भाग्य और पुरुषार्थ दोनों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आधुनिकता और महत्वाकांक्षा की दौड़ में हम अपनी नैतिकता और मौलिकता को पीछे छोड़ देते हैं। वर्तमान समय में शिक्षा सिर्फ ऊपरी स्तर पर होती है। विद्यार्थी पढ़ लिख कर बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर लेते हैं और अच्छी नौकरी, बड़ा पैकेज सब हासिल कर लेते हैं, लेकिन नैतिक मूल्यों के अभाव में उनको ना आत्मसंतोष होता है और ना वो अपने आत्मबल या मनोबल उनके अंदर होता है। उन्नति करना अच्छा है, परंतु मानवीय मूल्यों की बलि पर नहीं। हम सभी जानते हैं कि क्या गलत है, क्या सही, लेकिन स्वार्थवश सिर्फ अपनी और अपने परिवार, बच्चों की उन्नति के आगे गलत कार्य करने से भी पीछे नहीं हटते। मेरा स्वयं का जीवन के प्रति नज़रिया थोड़ा अलग है। जिंदगी में छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना चाहिए। बड़ी खुशियों के इंतज़ार में हम छोटी खुशियों को अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। पैसा बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है। रुपयों से आप अच्छा खाना खरीद सकते हैं, पर भूख नहीं। दवाइयाँ खरीद सकते हैं, पर स्वास्थ्य नहीं। इस कोरोना महामारी ने बहुत कुछ सिखाया है, परंतु इस समय में भी कुछ लोग अपनी निजी स्वार्थ के आगे कुछ सोचना समझना नहीं चाहते हैं। चाहे वो काला बाजारी हो, ठगी हो या आदि बहुत से ऐसे अमानवीय कार्य करते हैं जिसमें कि एक संवेदनहीनता स्पष्ट नज़र आती है। आत्मसंतोष, आत्मविश्वास, आत्मबल, ये शब्द शायद लोगों को सिर्फ पुस्तकों तक सीमित लगें, लेकिन आज भी इन सभी का महत्व उतना ही है जितना कि दशकों पहले था। वर्तमान समय में संतोष का बहुधा अभाव ही देखने को मिलता है। सभी सुविधाएं एवं आर्थिक रूप से सबल होने पर भी संतोष नहीं होता है। यही कारण है कि परस्पर स्पर्धा और उन्नति की होड़ में लोग बहुत से गलत काम करते रहते हैं। अंततः जब उन्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ता है तो कहीं न कहीं इसका उन्हें पश्चाताप भी या आत्मग्लानि भी होती है। आत्मविश्वास यानी अपने परम पिता पर पूर्ण विश्वास करना। जीवन में अनुकूलता और प्रतिकूलता आती रहती है, लेकिन यदि आत्मविश्वास है तो बड़ी से बड़ी विपत्ति को भी मनुष्य पार कर जाता है, जैसा कि वर्तमान कोरोना महामारी में देखने को मिल रहा है। आत्मबल और आत्मविश्वास से ही उत्पन्न होता है और मनोबल बढ़ता है। निष्कर्षतः मैं यही कहना चाहती हूँ कि यदि हम जीवन के मूल्यों का निर्वहन पूर्ण ईमानदारी से करें तो हम जहाँ भी जिस भी स्थिति में हैं, अपना स्थिति में हों, आत्मबल मनोबल बनाए रखें तो अंततः स्थितियाँ सामान्य हो जाती हैं। व्यष्टि से समष्टि की ओर चलें। सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, या भद्राणि पश्यन्ति
मा कश्चिद् दुःख भाग् भवेत्। धन्यवाद।